नमस्कार। होश की बातें चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम छोटी छोटी दो घटनाएं कह लें, कथा कह लें, वो बताएंगे जिससे हम थोड़ा सा उनका मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है वो भी मैं बताऊंगा। एक बार भगवान बुद्ध जो थे वो किसी गांव से गुजर रहे थे, तो उस गांव के जो लोग थे उनका जो व्यवहार था या आचरण था वो इतना संतुलित और मर्यादा वाला नहीं था। वो उनके संस्कार ऐसे थे कि किसी साधु संत का वो सम्मान करना जानते ही नहीं थे। तो उन्होंने बुद्ध को भी अपशब्द कहने शुरू कर दिए। काफ़ी देर तक वो उनको अपशब्द कहते रहे और लेकिन बुद्ध चुपचाप सुनते रहे और मुस्कुराते रहे। तो जब थोड़ी देर हो गई तो उनको बड़ा इस बात पे आश्चर्य हुआ कि ये कैसा आदमी है जो हमारे इतने अपशब्द, अपनी इतनी तरह से कहना चाहिए गालियाँ सुनने के बाद भी इसके चेहरे पे कोई गुस्सा नहीं है, कोई ऐसा लगता नहीं है कि हमारी बातों का इनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ा है। तो जैसी वो सोच में थोड़ा सा चुप हुए तो बुद्ध ने कहा, और कुछ कहना है आपको? तो वो फिर दोबारा हैरान हो गए कि भाई कैसे, ये क्या, इसका जवाब क्या दें। उन्होंने कहा नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपने काफ़ी मेहनत की होगी, काफ़ी हिम्मत की है मुझे इतनी सारी बातें कहने के लिए, काफ़ी आपने श्रम किया है, तो कुछ और रह गया हो तो आप कह सकते हो, मुझे सुनने में कोई आपत्ति नहीं है। तो कुछ नहीं बोले। वो क्या बोलते, वो तो बिल्कुल एकदम से कह लो कि खामोश हो गए। तो आगे बुद्ध बोले कि देखिए, मैं भी पिछले गांव में जिसमें से हो के आ रहा हूँ कि वहाँ के लोग जो थे मेरे लिए बहुत सारे फल, मिठाइयाँ और खाने पीने की चीज़ें लेके आए थे और मुझे भेंट में देना चाहते थे, लेकिन मैंने उनको विनम्रतापूर्वक मना कर दिया कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। तो आप सोचिए कि उन्होंने उन चीज़ों का क्या किया होगा जो लेके आए थे मेरे लिए, फल, मिठाइयाँ, जो भी लेके आए थे, खाने पीने सामान, क्या किया होगा? तो उन्होंने कहा किया क्या होगा जी, उन्होंने खाया होगा या बच्चों ने उनके खा लिया होगा। कहते बिल्कुल ठीक है, इसी तरह मैं आपकी गालियाँ कोई भी स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको लेने से इनकार कर रहा हूँ। तो अब आप समझ लीजिए कि इनका क्या करेंगे आप। तो सवाल ये है कि यदि कोई हमारे से ऐसी अभद्रता या कोई ऐसी बात करता है, सिर्फ हम यदि 2 मिनट शांति से उसको इग्नोर कर दें तो वो कितनी देर बोलेगा, 2-4 बार बोल बाल के अपने आप चुप हो जाएगा। तो थोड़ा सा, और इसमें सबसे बड़ी तो हमारे लिए शांति की बात है ना, हमारा मन विचलित नहीं हुआ, हम परेशान नहीं हुए। नहीं तो होता क्या है, किसी ने कुछ कह दिया, हम कई दिन तक उस बात को लेके दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, मन में बड़ा एक उलझन सी रहती है, गुस्सा रहता है कि अरे ऐसे कैसे बोल दिया। तो यदि हमने उसको स्वीकार ही नहीं किया, हमने लिया ही नहीं, ठीक है, वो जो दे रहा है वो उसकी मर्जी है, हमने नहीं लिया तो उसी के पास रह गया ना वो। दूसरी बात, बच्चे कई दफ़ा जिसको कहना चाहिए ना, अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं। एक कॉलेज में प्रोफेसर साहब पढ़ा रहे थे, तो जैसे उन्होंने बोर्ड पे कुछ लिखना शुरू किया तो पीछे से किसी बच्चे ने सीटी बजाई। तो प्रोफेसर साहब ने पलट के देखा, लेकिन उनको समझ नहीं आया किसने सीटी बजाई है। मैं भाई कौन सीटी बजा रहा है, भाई किसने सीटी बजाई? अब बोले कौन? ये तो होता नहीं है ना, यूनिटी होती है कि कौन बताएगा कि सीटी किसने बजाई है। उन्होंने कहा अच्छा देखो, मुझे लग रहा है कि आज आपका पढ़ने का मूड नहीं है, आज मेरा भी पढ़ाने का मूड नहीं है, आज हम छोड़ देते हैं, आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, चलो मैं तुम्हें रात की एक घटना बताता हूँ बड़ी बढ़िया। चलो जी ठीक है। बोले कल रात को मैंने जो खाना खाया और खाना खाने के बाद मुझे ध्यान आया कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, तो मैंने सोचा चलो गाड़ी में पेट्रोल डलवा के लाता हूँ। तो मैंने अपनी गाड़ी ली और मैं पेट्रोल डलवाने निकला। पेट्रोल डलवाया तो मैंने कहा चलो मौसम बढ़िया है तो थोड़ा सा मैं घूम लेता हूँ। तो जब मैंने थोड़ा सा गाड़ी आगे बढ़ाई तो सड़क पे एक लड़की ने मुझे हाथ दे के मेरी गाड़ी रुकवाई। मैंने गाड़ी रोकी, उसने कहा क्या आप मुझे
आगे तक लिफ्ट दे सकते हैं? मैंने कहा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। वो मेरे साथ बैठ गई और बातों में सिलसिला शुरू हुआ कि आप क्या करते हैं, वे क्या करते हैं। उसने कहा मैं ऐसे ऐसे उस कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। कहते अच्छा, तो आपको मतलब जब दोस्ती हो गई और बात यहाँ तक आ गई कि वो लड़की कहती मैं तो आपसे शादी भी करने को तैयार हूँ, मतलब इस हद तक बात आगे बढ़ गई। तो उसने बताया मैं इस कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और ऐसे ऐसे बात। उसने कहा अच्छा ऐसा है कि मेरा ना एक भाई है जो आपके कॉलेज में पढ़ता है, तो थोड़ा सा उसका फेवर कर दें आप तो मुझे अच्छा लगेगा, खुशी होगी। तो कहने लगे अच्छा उसका नाम बताओ, तुम्हारे भाई का क्या नाम है, कौन सी क्लास में पढ़ता है। तो उसने कहा कि नाम तो मैं नहीं आपको बताऊंगी, लेकिन मैं उसकी एक आदत आपको बता सकती हूँ, वो सीटी बहुत अच्छी बजाता है। तो जैसे ही प्रोफेसर ने बोला कि वो सीटी बहुत अच्छी बजाता है, सब बच्चों ने एक लड़के की तरफ देखा और प्रोफेसर साहब ने कहा उसको भाई खड़े हो जाओ आप, सीटी आपने बजाई थी ना? बोले मुझे कोई लड़की नहीं मिली भाई, कोई पेट्रोल नहीं डलवाया, कोई घूमने नहीं गया, लेकिन मैं जानना चाहता था ये शरारत की किसने है। तो कई दफ़ा हमारी सारी समझदारी जो है ना रखी की रखी रह जाती है और सामने वाला ऐसा जाल बुनता है कि सच्चाई अपने आप बाहर आ जाती है। तो हमें ऐसी कोई हरकत ना करें जो कि अशोभनीय हो, जो कि अब जैसे सीटी बजा दी, क्लास डिस्टर्ब हो गई, बच्चों की पढ़ाई रुक गई, पढ़ाई नहीं हुई। तो इस तरह से हमें अपने आचरण को मर्यादा में रखना चाहिए, यही इसका संदेश है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।